हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड यू आर लिसनिंग स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश जो था जिसे CLT कहते हैं वो पूरा कंप्लीट करवा चुकी थी। तो उससे जुड़े हुए जो मेरे पास क्वेश्चंस थे, यानी कि उससे जुड़े हुए जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल थे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ताकि एक बार एनालाइज हम लोग कर सकें। मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है आंसर्स लगाए हुए हैं। उसको एक्सप्लेन ना करने का कारण ये है कि मैं आपको इतना अच्छे से जो है CLT में पढ़ा चुकी हूँ कि आप अपने आप जो है आंसर्स जज कर सकते हैं। हम केवल जो आंसर्स लगे हुए हैं उनको मैं आप लोगों को जो है क्लैरिफाई करूँगी कि वो आंसर आखिर आया तो क्यों आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर और जुड़े रहना चाहते हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ लर्नर सेंटर अप्रोच। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर यही आएगा। सेकंड है, द स्टूडेंट्स मदर टंग डैश इन दिस अप्रोच, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हैज़ नो पर्टिकुलर रोल। बिल्कुल कोई ज़्यादा पर्टिकुलर रोल नहीं होता, केवल एक जुडिशियस यूज़, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत पड़े केवल वहीं पर उसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर बिल्कुल यही रहेगा। इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच डैश यूज़ द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ टीचर एंड स्टूडेंट एज वेल। बिल्कुल ये सही आंसर है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन होता है। मैंने वीडियो में जो है ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब की है, आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आप लोग वीडियोस जा करके ज़रूर देखें। इसके जो है आई थिंक 6 पार्ट्स जो हैं मैं ऑलरेडी मैंने डाले हैं, और 6 पार्ट में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच डिफरेंस फ्रॉम ऑडियोलिंगुअल मेथड एज। ऑडियोलिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच में मैंने आपको बेसिक डिफरेंसेस बताए थे, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखिए, आंसर पर आते हैं। इन ऑडियोलिंगुअल मेथड मेमोराइजिंग स्ट्रक्चर इज़ एनकरेज्ड। बिल्कुल सही बात है, जो ऑडियोलिंगुअल मेथड जो होता है उस पर मेमोराइजिंग जो है उसको एनकरेज इसमें किया जाता है। बाकी जो आप लोगों के लैंग्वेज टीचिंग होती है, यानी कि CLT होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द टीचर क्रिएट्स सिचुएशन टू प्रमोट कम्युनिकेशन। बिल्कुल ऐसा ही होता है, टीचर जो है सिचुएशंस को क्रिएट करता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। देखिए, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आप लोग इनको सुनते हैं तो देखिए ये फैक्ट्स हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएंगे, इसीलिए इनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज मैंने आप लोगों को टिक लगा करके आंसर्स दे ही दिए हैं। चाहती तो ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देती, लेकिन बोल इसलिए रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को सुने और मेमोराइज आपको हो जाएं, चीज़ें माइंड में फिट हो जाएं। देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट डेवलपिंग द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर। बिल्कुल सही बात है कि यही होता है। देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ रिटर्न इंग्लिश तो होता ही नहीं है, आपको पता है। अनेबलिंग स्टूडेंट टू बिकम एक्यूरेट। देखिए, एक्यूरेसी यहाँ पर मायने नहीं रखती, बस सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है वो कम्युनिकेशन होता है। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इज। देखिए, जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज, मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जनरल डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज होती है उस पर मास्टरी करने पर जोर रहता है। देखिए, 8th नंबर का देखते हैं। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच अ लैंग्वेज टीचिंग स्पोकन इंटरेक्शन आर रिगार्डेड एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग। बिल्कुल सही बात है, जितना रीडिंग और राइटिंग को वेटेज दिया जाता है उतना ही जो है इसमें स्पोकन को भी वेटेज दिया जाता है, यानी कि कोई भी स्किल जो है इग्नोर नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th, द कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग resembles the natural language learning process in the context of utterance is emphasized। देखिए, इसमें मैंने बता ही दिया है आपको कि जो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होती है, लर्निंग प्रोसेस में जो है कंटेंट के ऊपर भी मास्टरी इसमें करी जाती है, उच्चारण के ऊपर भी जो है ध्यान दिया जाता है। तो ये जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, मतलब एक तरीके से जो है सारी चीज़ें इसमें एक साथ चलती हैं। आपके उच्चारण पर, अटरेंस का मतलब उच्चारण होता है, उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसे नेचुरल वे में रखा जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Question number 10, the term communicative functions of language refers to। देखिए, what the speaker use language for, यानी कि जो स्पीकर है वो लैंग्वेज के बारे में क्या सोचता है, किस लिए उसको यूज़ कर रहा है, उस तरीके की चीज़ को इसमें लिया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है
11th नंबर का हम लोग देखते हैं, ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। देखिए इसमें किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता है। ग्रामेटिकल सीधा सा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या चीज़ है, तो देखिए ग्रामर की नॉलेज और वोकेबलरी की नॉलेज, इन दोनों को ही जो है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये तो बिल्कुल बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन जो है प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी लैंग्वेज का, रीडिंग और राइटिंग उसके बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द लर्नर गेट एक्टिवली एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल इसमें लर्नर जो होता है वो खुद एक्टिव रहता है, खुद से जो है कोशिश करता है कम्युनिकेट करने की। तो ये जो इसका एक प्रोसेस का एक हिस्सा है, मैंने ऑलरेडी इसको जो वीडियो बनाए हैं उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द लर्नर्स रोल इज दैट ऑफ द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम। यानी कि देखिए फैसिलिटेटर का काम करता है, एक मैनेजर का काम करता है, ना कि कंट्रोलर का काम करता है, डिटेक्टर का काम नहीं करता है, नेगेटिव रोल उसका नहीं होता है। तो देखिए बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसको मैंने बार बार बताया कि फैसिलिटेटर यानी कि एक मैनेजर का काम जो है करता है, ना कि एक कंट्रोलर का काम इसमें टीचर करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर प्रेजेंट्स अ ब्रीफ डायलॉग एंड allow oral practice to each utterance of the dialogue either in group or individually। देखिए सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया जाता है वो प्रैक्टिस के ऊपर दिया जाता है। एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं होती, नेचुरल वे में बच्चे को बार बार मोटिवेट किया जाता है बोलने के लिए, उच्चारण को सही करने के लिए। और देखिए या तो ग्रुप में उसको एक ग्रुप वर्क दे दिया जाता है या फिर इंडिविजुअल उसको प्रैक्टिस दी जाती है। तो देखिए ये जो है एक जो क्वालिटी थी वो बताई गई है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, से विच इज़ नॉट ट्रू। अब कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखिए जुडिशियस यूज़ ऑफ नेटिव, अब ये किसके कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कंसर्न के बारे में बात हो रही है। जुडिशियस यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज़ एक्सेप्टेड, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल डिनाई नहीं होती है बच्चे की मदर टंग यानी कि उसकी नेटिव लैंग्वेज। तो ये तो बिल्कुल सही है। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, आप लोग बिल्कुल वीडियो जा कर के देखें, बहुत ही काम का है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टली जो है 4 to 5 क्वेश्चंस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश से पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है सी है, द यूज़ ऑफ लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज़ फॉरबिडन। ये गलत है, क्योंकि इसमें देखिए जुडिशियस यूज़ अलाउड होता है नेटिव लैंग्वेज का, पूरी तरीके से उसको बंद नहीं किया जाता है, उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन नहीं होता है। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ द गोल। बिल्कुल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है गोल होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, क्योंकि देखिए इसमें जो है नॉट ट्रू निकालना है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में तो देखिए एरर्स जो होते हैं उनको टॉलरेट किया जाता है। तो इसमें जो है ये जो है रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा, तो डी जो है आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग ग्रामर एक्सप्लेनेशन इज़ अवॉइडेड। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रामर बिल्कुल ही इग्नोर की जाती है, ग्रामर की एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ जो है टीचर देता चला जाता है। जहाँ जहाँ बच्चे को दिक्कत होती है, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने का वो काम करता है। तो देखिए ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर बच्चे को दिक्कत आती है तो टीचर उसको गाइड करता है। तो इसमें जो डी है वो गलत हो जाएगा, यानी कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। 24 देखते हैं हम लोग, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर मेक्स द पीपल स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। बिल्कुल सही है, बच्चे की नेचुरल जो तरीका है लैंग्वेज को बोलने का, उसकी जिस तरीके से वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलता है, नेटिव मदर टंग में जिस तरीके से टॉक करता है, उसी के एबल बच्चे को बनाना जो है मकसद होता है। तो देखिए डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर डज नॉट इवेल्युएट और फंक्शन लर्नड ओनली। गलत है। देखिए ये स्टेटमेंट, जो टीचर है ऐसा कुछ नहीं है कि वो इवेल्युएट नहीं करता और केवल जो ओरली जो है लर्निंग पर ही जोर देता है। तो देखिए ये गलत है आंसर जो इसका, क्योंकि स्टेटमेंट गलत जो वही पूछा गया है। तो देखिए इसमें सी जो है आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसमें ग्रामेटिकल नॉलेज और
जितने भी फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के, आपको पता है 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, उन सभी पर इक्वल जोर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो बच्चों की स्पोकन इंग्लिश पर दिया जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर दिया जाता है कि बच्चा किस तरीके से कार्य करेगा अपनी जो डे टू डे लाइफ में। बच्चा अगर किसी से कम्युनिकेट करे तो वो टारगेट लैंग्वेज में कर पाए, इस तरीके का बच्चे को एबल बनाया जाता है। तो देखिए 25 क्वेश्चंस थे CLT से जुड़े हुए जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इनको नहीं किया है और आंसर्स भी टिक कर दिए हैं, क्योंकि मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ बाकी के वीडियोस में, तो इसलिए मैंने सारे जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ के यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराए हैं। दोस्तों लगातार अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।